हेलो गाइस, तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सेस डिमांड का डाउट क्लियर सेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट आया था, उनको थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा इसी पे मैं वीडियो बना देती हूँ। देखिए एक्सेस डिमांड क्या होता है और इसका क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दोनों हम लोग देखेंगे इस एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है। तो एक्सेस डिमांड, ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सेस वर्ड मतलब क्या होता है? तो ज्यादा होना, मतलब डिमांड आपका क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, डिमांड आपका क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी क्या होता है? इज मोर देन द एएस। एडी क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, सपोज करिए अगर सप्लाई है 100 तो डिमांड है 120। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन दी इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए ये छोटा सा डायग्राम है। एक्स पे मैंने क्या लिया हुआ? इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है? इनकम, आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? इस पॉइंट पे ये देखिए, इस पॉइंट पे AD इज इक्वल टू AS होगा। ई पॉइंट पे ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे ये देखिए आपका AS है, ये आपका क्या है? AD, ये आपका क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये आपका क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। इस पॉइंट पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा, इक्विलिब्रियम भी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, इसके बाद भी डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद भी डिमांड बढ़ रहा है और आपका सप्लाई जितना है उतना ही है लेकिन डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है एक्सेस डिमांड। यहीं से क्या स्टार्ट होता है? एक्सेस डिमांड। ये आपका क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे AD इज इक्वल टू AS है। ठीक है, AD इज इक्वल टू AS। इसके बाद भी, इस पॉइंट के बाद भी आपका अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई आपका जितना है उतना ही है लेकिन डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, तो यहीं से स्टार्ट होता है एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका ई पॉइंट पे आपका AD इतना डिमांड है। इसके बाद आपका और डिमांड बढ़ गया तो आपका AD शिफ्ट हो गया AD से AD1। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे आपका डिमांड क्या है? AD। इसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ेगा तो AD शिफ्ट हो जाएगा AD से AD1। तो ये जो गैप AD से AD1 के बीच का जो ये गैप है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई कम है। लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन सप्लाई कम है, तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइजेस बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है तो प्राइजेस बढ़ जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पे आपका AD डिमांड था। अब आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ से डिमांड आपका AD से बढ़ के AD1 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट से आपका डिमांड बढ़ जा रहा है, यहाँ पे आपका AD डिमांड है, यहाँ से आपका डिमांड बढ़ जा रहा है AD1। तो ये जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बनता है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे AD1 हो गया, मतलब कि यहाँ पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है? ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से भी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करता है AD से AD1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ रीजंस हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों बढ़ता है एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड बढ़ने का क्या रीजन है? ठीक है, तो देखिए मैंने 2 रीजन लिखा हुआ है बुक में, बहुत सारी रीजन है। फर्स्ट रीजन इज
राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर लोग क्या करेंगे कि अपने इनकम में से, जैसे कि सपोज के लिए 10,000 इनकम है, अपने इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो क्या करेंगे, कंजम्पशन में लगा देंगे। ठीक है, अपने इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन या पार्ट बोल सकते हैं कंजम्पशन में लगा देंगे और सेविंग को कम कर देंगे। इससे भी एक्सेस डिमांड बढ़ता है। ठीक है, आपको समझ में आया फर्स्ट क्या है, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं, हमारे कंट्री में जो लोग रहते हैं, वो अपने इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को अगर वो कंजम्पशन में लगा देंगे और अपनी सेविंग्स को कम कर देंगे, इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है और एक्सेस डिमांड हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर टैक्सेस कम हो जा रहे हैं, ठीक है, टैक्सेस रिड्यूस हो जा रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि लोग अपना इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है, उसको बढ़ा देंगे, मतलब कि और कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ जाएगा, मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे कंजम्पशन में। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस घटा दे रही है, टैक्स को कम कर दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। इससे भी क्या होता है, डिमांड बढ़ता है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। ये आपको दो मैंने रीजन बताया है। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा मेन आपका ये है, यही है। देखिए, एक्सेस डिमांड का जो प्रभाव है, अफेक्ट है, ये क्या आउटपुट पे पड़ता है, क्या एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है, क्या प्राइस में पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें, अगर डिमांड बढ़ जाती है, एक्सेस डिमांड, इस थ्योरी में अगर डिमांड बढ़ जाती है, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आता है, इसका इफेक्ट क्या आउटपुट पे पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी अफेक्ट आउटपुट में नहीं पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पे आउटपुट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए इस डायग्राम में ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड का प्रभाव आउटपुट पे कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस डिमांड का प्रभाव आउटपुट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट में है, अच्छे सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम में है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आउटपुट पे। ठीक है, देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लोगों के पास काम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके पास काम है फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो इसका कोई भी प्रभाव आउटपुट पे नहीं पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जो भी लोग हैं यहाँ पे सब काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, सबके पास काम है, सबके पास रोजगार है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा कहीं भी नहीं है कि लोग काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं और उनके पास काम नहीं, ये सिचुएशन है ही नहीं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि लोग ऐसा सिचुएशन होता है कि लोग काम ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते, पर उन्हें मिलती नहीं। ठीक है, कैपेबल होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे भी अगर डिमांड अगर बढ़ जाती है तो उसका एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब सबके पास काम है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि वो काम ढूंढ रहे हैं और उनके पास काम नहीं है, सबके पास जॉब है। तो यहाँ पे इसका जो अगर डिमांड बढ़ती है, एक्सेस डिमांड होता है, तो इसका एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे अफेक्ट पड़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ती है प्राइस भी बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन।
कंटिन्यूसली राइज इन प्राइस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे देखिए अगर डिमांड बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी में ये सिचुएशन आएगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा इस कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड आपको क्या होगा, ग्रेटर होगा इस कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे अगर एक्सेस डिमांड होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्राइजेस पे। डिमांड अगर बढ़ जाते हैं तो प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सप्लाई नहीं है इकोनॉमी में, सप्लाई लिमिटेड है, तो डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइजेस भी बढ़ेंगे उतनी ही तेज़ी से, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो एक्सेस डिमांड का अफेक्ट पड़ता है प्राइजेस पे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट था, ये रीजंस थे, ये थ्योरी थी छोटी सी। तो आपको आई होप इस पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये हमारा डाउट क्लियर सेशन था, मैंने डाउट क्लियर किया है क्योंकि एक किसी ने क्वेश्चन किया था इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन बताती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।